नमस्कार दोस्तों, गीगल क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। कल हमने पॉलिनोमियल के बारे में जाना है। इसमें हमने टर्म के बारे में जाना, पावर के बारे में जाना, कोफिशिएंट के बारे में जाना और टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में जाना। ये चीजें हमने कल सारी देखी थी। इसके बाद में हमने जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल्स निकाले थे, मतलब हमें बहुपद का शून्यंक। ये चीज निकाली थी। इसके बाद हमने और क्या सीखा था? इसमें हमने बहुपदों के जो शून्यंक है और ये जो गुणांक है, इनके बीच में रिलेशन को भी जाना, क्या संबंध है इनके बीच में। तो हमने ये देखा था कि इनके बीच में क्या रिलेशन था। हमने ये देखा था कि अल्फा प्लस बीटा, ये हमारे पास क्या था? ये था सम ऑफ जीरोज। क्या है? मतलब शून्यंकों का योगफल, जो क्या था? माइनस का बी अपॉन ए। एक ये रिलेशन निकाला था। एक हमने निकाला था प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये क्या था हमारे पास? अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। हमारे पास यहां पे अल्फा और बीटा, ये क्या था हमारे पास? कोई भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, यहां पे हमारे पास इस इक्वेशन के ये क्या थे? सॉरी, यहां पे हम पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है, इसके यहां पे अल्फा और बीटा क्या है? ये जीरोज है, मतलब शून्यंक है। ये चीजें हमने कल देखी थी। तो अब इससे आगे की बात है, यहां पे हमारे पास हमने जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन देखा। अब हम एक्सरसाइज 2.3 की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। अभी हम एक्सरसाइज 2.3 देखो, इससे पहले से देखने से पहले हमें एक नॉर्मल थोड़ा सा कुछ रह गया था पहले, जो एग्जाम की दृष्टि से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे पास जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वो हमारे पास ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही से क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से ही पूछा जाएगा। जबकि हमारे पास इसके हमने दोनों रिलेशन देखे थे। हमने अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए, सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। बट हमारे पास थोड़ा सा ध्यान में रखने के लिए, हमारे पास मान लो कि क्यूबिक इक्वेशन आ जाए, क्यूबिक पॉलिनोमियल आ जाए, मतलब त्रिघाती बहुपद। जब त्रिघाती बहुपद आ जाए तो ये कैसे होगी हमारे पास? यही होगी। देखो, मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए? जो हमारे पास वेरिएबल्स है x, इसकी मैक्सिमम जो पावर होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। मतलब
कोई भी हमारे पास बहुपद दे रखा है उसमें जो चर वैल्यू है उसकी जो अधिकतम घात 3 होगी तो वो हमारे पास कौन सा बहुपद होगा, वो त्रिघाती बहुपद होगा। तो देखो यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट इनके रिलेशन देखने हमारे को एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस का बी अपॉन ए ही होगा। क्या होगा, माइनस का बी अपॉन ए। देखो इसको प्रूफ नहीं करेंगे, ये एग्जाम की दृष्टि से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हमारे पास कहीं ना कहीं कंपटीशन एग्जाम में ये चीज यहां से पूछ ली जाती है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एल्फा इंटू बीटा है तो हम एक बार इनको आपस में सबको मल्टीप्लाई करेंगे, एल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू एल्फा, ये हो जाएगा आपके पास सी अपॉन ए। ठीक है, अब देखो यहां पे हमारे पास दोनों का जब साथ मल्टीप्लाई था तो यहां पे हमारे पास एक और वैल्यू होगी एल्फा बीटा और गामा, ये अपने पास होगा माइनस का डी अपॉन ए। ये तीन वैल्यू अपने को ध्यान में रखनी होगी, 1 2 और 3। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस, छोटा क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है, बट अपने 10th क्लास में ये क्वेश्चंस पूछने का बहुत चांस कम है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, जब त्रिघाती बहुपद दे रखे होंगे और उसके हमारे को शून्यंक जो निकलेंगे, यहां से देखो कितने शून्यंक आएंगे, 3 शून्यंक आएंगे, एल्फा बीटा और गामा। मतलब हमारे पास जीरो जिस त्रिघाती बहुपद के कितने होंगे, 3 होंगे, तो वो हमारे पास एल्फा बीटा गामा के फॉर्मेट में है। हमने यहाँ पे ये वैल्यू तो हमने प्रूफ करके निकाली थी, तो यहाँ पे हम इसको प्रूफ नहीं करेंगे, बट इन वैल्यू को हम डायरेक्ट याद करेंगे और यहाँ पे इससे सीधा ही क्वेश्चंस पूछा जाएगा, पूछेंगे तो। ठीक है, अब हम हमारी एक्सरसाइज 2.3 के अंदर चलते हैं। अब हमारे सामने जो न्यू टॉपिक है वो ये है कि बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम, मतलब डिवीजन बाय डिवीजन एल्गोरिथम मेथड, ठीक है, ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे हमारे को देखना है कि कोई भी जो दो बहुपद हमारे को दे रखे होंगे उसमें हमारे को विभाजन एल्गोरिथम, मतलब हमारे पास ये समझ में आना चाहिए सबसे पहले कि यहाँ पे विभाजन का मतलब यहाँ पे हमारे पास डिवाइड से बात हो रही है, डिवीजन से बात हो रही है। तो यहाँ पे हमारे पास ये देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे कोई एक हमारे को बहुपद दे रखा है और एक हमारे पास कोई QX बहुपद है। ठीक है, हमारे को QX बहुपद का PX बहुपद में क्या करना है, भाग देना है। जब हम भाग देंगे तो हमारे पास यहाँ पे कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा, मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, भागफल आएगा, भागफल आएगा। और इस क्वेश्चन को हम आगे भाग करते जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, रिमाइंडर बचेगा। क्या बचेगा, रिमाइंडर, मतलब यहाँ पे शेषफल आएगा। तो देखो यहाँ पे हमने ऐसा पहले भी क्वेश्चंस में समझा था, यहाँ पे ये वाली वैल्यू क्या कहलाती है, भाज्य। क्या कहलाएगी, भाज्य। ये क्या कहलाएगी, भाजक। ये यहाँ पे ये भागफल, ये हमारे पास शेषफल। ठीक है, अब देखो विभाजन एल्गोरिथम को हमें सत्यता की जांच करनी है, तो हमारे पास क्या होना चाहिए कि जो भाजक होता है, भाजक और भागफल को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करके और शेषफल जो होता है हमारा, ये प्लस करने पे हमारे पास वो वैल्यू क्या बन जानी चाहिए, भाज्य बन जानी चाहिए। मतलब कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो यहां पे शेषफल, मतलब यहां पे हमारे पास जो PX है, QX Q, यहां पे ये वैल्यू क्या है, ये भाज्य है हमारे पास PX, ये QX, ये Q भागफल है हमारे पास, और प्लस शेषफल हमारे पास क्या है, रिमाइंडर। तो ये वैल्यू आ जानी चाहिए हमारे पास। अब देखो यहां पे हमारे पास ये वैल्यू और ये वैल्यू जब बराबर आ जाएगी तो हमारे पास ये जो मेथड हमने यूज करा है वो क्या है, सही है।
अब देखो इसका हम एक एग्जांपल लेके इसको समझते हैं। अब देखो हमारे को एक एग्जांपल दिया है कि यहां पे हमारे पास px, यहां पे कोई बहुपद है, यहां पे qx हमारे पास कोई बहुपद है, ठीक है। हम यहाँ पे, क्योंकि जो भागफल होता है उसको हम q से लिखते हैं ना, स्मॉल q से, तो हम इसको कैपिटल Q से लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो बहुपद दे रखे हैं, हमारे को px को x+2 से भाग दीजिए। मतलब हमारे पास px में क्या करना है, qx का भाग देना है। तो देखो सबसे पहले भाग ऐसे देंगे। अब यहाँ पे भाग देना है तो हमने 9th क्लास में भी हमारे पास डिवीजन था, ठीक है, उसमें हमने रिमाइंडर निकाले थे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या है, सबसे पहले यही ध्यान देना होता है कि यहाँ की वैल्यू और यहाँ की वैल्यू को अपने को सेम करनी है, ठीक है। जब कैसे सेम करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास देखो x है और हमारे पास यहाँ पे वैल्यू क्या है 2x² है। तो देखो यहाँ पे इस वैल्यू को x को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि हमारे पास वो वैल्यू क्या बन जाए, 2x² बन जाए। तो देखो x को पहली बात हमें 2 लाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। फिर हमारे को x, यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 2 है, तो हम यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2x से जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा, 2x²। देखो यहाँ पे प्लस का सिंबल है तो हमारे पास यहाँ पे भी प्लस का सिंबल आना चाहिए। मतलब एक बार तो हमारे मल्टीप्लाई करने पे ये वैल्यू क्या बननी चाहिए, बिल्कुल सेम बननी चाहिए। अब देखो 2x को हमने x से तो मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपको ये भी ध्यान देना है कि यहाँ पे जितने भी नंबर होते हैं उन वैल्यू से इस वैल्यू को सभी से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखो ये प्लस की वैल्यू है, ये भी प्लस की है, तो यहाँ पे ये वैल्यू 2 × 2 क्या बन जाएगी, 4, और x यहाँ पे कुछ नहीं है तो 4x बन जाएगा, 2 × 2 = 4, और यहाँ पे क्या जाएगा, x आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे माइनस करते हैं। तो यहाँ पे माइनस करने से पहले यहाँ पे जब भी ऐसे डिवाइड होते हैं, जब वेरिएबल्स और कांस्टेंट वैल्यू होती है, तब हमारे को यहाँ की जो नीचे की जो वैल्यू होती है इनके सिंबल चेंज करते हैं। जो प्लस की वैल्यू होती है उसको हम माइनस बना देते हैं, और जो माइनस की वैल्यू होती है उसको हम क्या बना देते हैं, प्लस बना देते हैं। ये हमें थोड़ा सा चेंज करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। यहाँ पे भी ये वैल्यू किसकी है, प्लस की है, तो अब ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, माइनस की। अब देखो ये वैल्यू प्लस की है और ये वैल्यू माइनस की है, तो क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। अब हमारे पास यहाँ पे देखो ये वैल्यू किसकी है, प्लस की, ये वैल्यू किसकी है, माइनस की। अब देखो प्लस माइनस भी करने से पहले आपको ये ध्यान देना है कि इनकी पावर सेम है या नहीं है। तो आपको पहले से ये वैल्यू देखना चाहिए कि यहाँ पे देखो दोनों की पावर सेम है ना, तो इसका मतलब प्लस माइनस हो जाएगा। यहाँ पे जब इनकी पावर सेम नहीं होगी, मतलब x की पावर मान लो यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे 2 था, ऐसे आगे पीछे हो वैल्यू, तो वहां पे क्या होता है, उसको उसमें से माइनस या प्लस नहीं कर सकते। मतलब सेम वैल्यू में से सेम वैल्यू को ही माइनस किया जाता है और सेम वैल्यू के अंदर सेम वैल्यू को ही प्लस किया जाता है, ठीक है। मतलब जिनकी पावर सेम होगी वेरिएबल की, वहां पे हम प्लस माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो हम करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस का x बचेगा। और अब यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है तो हम जैसा का डिवाइड में लिखते थे वैसा का वैसा यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे देखो हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, x+2, और यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, माइनस का x+1। अब देखो यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे तो हमारे को क्या है, वापस वही स्टेप लेनी है। यहाँ पे जो x था यहाँ पे क्या है, माइनस का x है, तो इसका मतलब हमारे को यहाँ की वैल्यू सेम लेके आनी है। तो देखो यहाँ पे किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से करेंगे, तो ये आ जाएगा, नहीं आ जाएगा माइनस का x, तो यहाँ पे माइनस का क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे x को -1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या, माइनस का 1x, और 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस, प्लस 2 है, माइनस का 1 है, तो माइनस का क्या हो गया, 2। अब देखो वापस वही काम करना है, मतलब जो प्लस की वैल्यू है उसको माइनस का बना दो, माइनस की वैल्यू उसको प्लस का बना दो, और ये वैल्यू कहां की बनाएंगे, नीचे वाली जो वैल्यू होगी हमारी
उसको हम क्या करेंगे, सिंबल चेंज करेंगे। तो ये वैल्यू माइनस की है तो ये किसकी हो जाएगी, प्लस की। ये भी माइनस की है तो ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, प्लस की। तो देखो यहाँ पे माइनस का x है, यहाँ पे ये वैल्यू किसकी हो गई, प्लस का x हो गई, कट गया। यहाँ पे देखो क्या है 1 और यहाँ पे क्या है 2, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 3। तो देखो अब यहाँ पे हमारे पास ये क्या था, ये हमारे पास भाजक था, ये क्या था, भाज्य। यहां पे ये वैल्यू क्या आई, शेषफल। ये वैल्यू क्या है हमारे पास, भागफल। अब देखो हमारे पास इसकी सत्यता को जांच करना हो कि ये सही है या नहीं है, तो हम यहां पे क्या करेंगे, वही मेथड अपनाएंगे। देखो मैं यहां पे साइड में लिख लेता हूं कौन कौन सी क्या क्या वैल्यू थी, ठीक है। भाज्य, भाजक, ये लिखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में दे रखी है। मैं यहां पे भागफल 2x - 1 और शेषफल लिख लेता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए 3। अब देखो मैं इसको रफ करके सब आगे की प्रोसेस करते हैं। अब देखो हमारे पास ये वैल्यू थी भाज्य, ये हमारे पास थी वैल्यू भाजक, और हमने क्या निकाली यहाँ पे भागफल और शेषफल। अब हमें इसे चेक करना है कि ये वैल्यू सही है या नहीं है। तो देखो यहाँ पे चेक करने के लिए विभाजन जो एल्गोरिथम है उसमें हमारे को चेक करना है कि ये कैसे सही है या नहीं है। तो देखो भाज्य बराबर हमने क्या लिखा था, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, यही लिखा था। यहां पे डिविडेंड, डिवीजर, यहां पे क्वेश्चन और रिमाइंडर, यही होता है। तो देखो यहां पे हम वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास यहां की जो कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू वापस आ जानी चाहिए, मतलब 2x² प्लस 3x प्लस 1 हमारे पास आ जाना चाहिए। देखो भाजक क्या था, x प्लस 2, भागफल क्या है हमारे पास 2x - 1 प्लस शेषफल कितना है हमारे पास 3। अब देखो हम इसका कैलकुलेट करते हैं। तो देखो यहाँ पे इस वैल्यू को पहले इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो गया 2x²। यहाँ पे देखो प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो ये हो जाएगा माइनस x और माइनस का 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस का x। वापस जैसे हमने इसको मल्टीप्लाई करा अब हम इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो दोनों वैल्यू प्लस किए तो प्लस आएगा, 2 2 जा 4, 4x हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे इसको इससे भी मल्टीप्लाई करना है तो 2 इंटू माइनस का 1 तो क्या हो जाएगा माइनस का 2 प्लस 3। अब देखो इसको कैलकुलेट करो 2x², यहाँ पे कोई x² की वैल्यू नहीं है तो ये हो गया। अब देखो माइनस का x और प्लस का 4x, तो यहाँ पे देखो माइनस का 1x है और प्लस का 4x है तो हमारे पास प्लस का 3x बचेगा। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या माइनस का 2 है प्लस का 3 है तो प्लस का 1 बचेगा। तो देखो ये जो वैल्यू है हमारे पास यहाँ की वैल्यू है या नहीं है, यहाँ की वैल्यू है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये दोनों वैल्यू क्या आ रही है इक्वल आ रही है। तो हमारे पास ये जो भागफल और जो हमने शेषफल निकाले ये हमारे क्या है सही है। आपको यही निकालना है कि यहाँ पे शेषफल क्या होगा, यहाँ पे भागफल क्या होगा, यहाँ के इसके गुणनखंड क्या होंगे। तो देखो अब हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि इस वैल्यू के ये जो दो पार्ट है ये गुणनखंड में शामिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे, हो रहे हैं। तो ऐसे हमारे पास और भी जो क्वेश्चंस होंगे तो उसमें भी इनको क्या करेंगे एक दो एग्जांपल लेकर और इसको अच्छे से समझते हैं। देखो एक्सरसाइज की क्वेश्चंस देखने से पहले हमारे पास जो बुक्स में हमारे को दे रखी है डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है, विभाजन एल्गोरिथम। देखो यदि px और qx कोई दो बहुपद है, यहाँ पे हमारे पास देखो क्या है कि जब हमारे पास मैंने आपको समझाया था कि हमारे पास यहाँ पे px है, यहाँ पे हमारे पास क्या है qx है। तो ये यहाँ पे ये कह रहा है
कि दो आपके पास में बहुपद दे रखा है और QX का आपको PX में डिवाइड करना है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, जो QX है हमारा क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब जीरो के अलावा कुछ भी वैल्यू हो सकती है। क्यों? क्योंकि जब जीरो की वैल्यू हो जाएगी इसका मतलब PX में हम जीरो का डिवाइड करेंगे तो वहां पे हमारे पास अनंत आएगा, मतलब इनफाइनाइट वैल्यू आएगी, इसलिए हमारे पास यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। हम बहुपद जब हमारे पास ये वैल्यू जीरो नहीं होगी तो हम यहाँ पे इसमें डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे QX भी आएगा और यहाँ पे कुछ न कुछ रिमाइंडर भी आएगा, मतलब यहाँ पे शेषफल भी आएगा और यहाँ पे भागफल भी आएगा। तो देखो हम इस प्रकार इसको अभी पहले लिखा भी था कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, यही है। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि जहां पर Rx की वैल्यू या तो क्या होनी चाहिए, मतलब यहाँ कब तक करेंगे, जब तक या तो क्या आ जाए, वैल्यू जीरो आ जाए, और मान लो जीरो नहीं आती है तो इसका मतलब ये कहां तक सोल्व करेंगे, जब तक हमारे पास यहाँ की जो x की पावर है, मतलब यहाँ पे x की पावर है और यहाँ पे जो x की पावर है ये क्या होनी चाहिए, इस पावर मतलब QX की पावर से यहाँ की वैल्यू क्या होनी चाहिए, उसकी कम होनी चाहिए। तो ये आपको इतना ध्यान में रखना होगा। अब हम देखते हैं आगे के हम क्वेश्चंस। अब देखो पहले जो क्वेश्चंस है हमारे पास एक्सरसाइज में, वो हमारे कुछ क्वेश्चंस इस प्रकार है कि 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, यहाँ पे आपको इस वैल्यू के अंदर ये आपको यहाँ पे इधर जो वैल्यू दे रखी है वो px की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे इस साइड की जो वैल्यू दे रखी है वो qx की वैल्यू दे रखी है। यहाँ पे px और जो qx है इसमें px में qx का भाग देके, और वो भी कौन सा, डिवीजन बाय एल्गोरिथम, ठीक है। उससे हमारे को यहाँ से क्या निकालना है, भागफल और शेषफल, मतलब कि क्वेश्चन और रिमाइंडर आपको फाइंड करना है। तो देखो हम पहला क्वेश्चन को समझते हैं। देखो यहाँ पे आपको एक चीज मैं पहले क्लियर कर देता हूं कि देखो यहाँ पे हम इसमें डिवाइड करेंगे, देखो 3x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 प्लस 2x प्लस 5, और एक वैल्यू में यहाँ पे लिख रखी है हमारे पास 9x की पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4। देखो यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 का, और यहाँ पे जो डिवाइड कर रहे हैं वो किसका कर रहे हैं, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। देखो यहाँ पे ये वैल्यू जो दे रखी है ना, हम इसको घटते क्रम में पावर को ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे पहले से सेट है, बट एक चीज ध्यान देना है आपको कि यहाँ पे जो हमारे पास px की जो वैल्यू है इसमें ये देखना है कि x की वैल्यू जो है वो घटते क्रम में है या नहीं है, मतलब जब डिसेंडिंग ऑर्डर है तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सही है। मान लो डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं दे रखा होता है तो जो वैल्यू जहां की पावर मिस होती है तो वहां पे हम क्या करेंगे, जीरो लगा के और वो वाली पावर वैल्यू लगा के लिख देंगे। जैसा कि अगले क्वेश्चन में मैंने इसी टाइप का एक क्वेश्चन लिया है, यहाँ पे 9x की पावर 4 है, देखो यहाँ पे x की पावर 4, यहाँ पे क्वेश्चन में x की पावर 2, तो इसका मतलब बीच के अंदर हमारे पास x की पावर 3 वाली जो वैल्यू है वो क्या है, गायब है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे 0x³ लिख लेंगे ताकि हमारे को क्वेश्चन सोल्व करते टाइम हमारे पास ये प्रॉब्लम नहीं है कि अब इसमें किसमें प्लस करें किसमें से इसको माइनस करें। तो हम यहाँ पे बीच में क्या लिखेंगे, ऐसे 0x³। इसको लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कोई वैल्यू के अंदर कोई वैल्यू प्लस हो ही नहीं रही है, मतलब यहाँ पे कुछ होगा तो उसे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा, तो इसका मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। अब देखो हमारे सामने यही क्वेश्चन था, अब हमें वही काम करना है कि यहाँ की जो पहले नंबर का डिजिट है और यहाँ का जो पहला नंबर है इन दोनों नंबर को हमारे को सेम करना है, मतलब इस x² को एक ऐसा नंबर सोचना है कि उससे मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास यहां वाला नंबर बन जाए, मतलब क्या बन जाना चाहिए, 3x³ बन जाना चाहिए। तो देखो यहाँ पे पहली बात हमारे को यहाँ पे वैल्यू कितनी है, 3 है, तो इसका मतलब इसको मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 3 से करना पड़ेगा। दूसरी बात हम देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे x की पावर 3 है, यहाँ पे x की पावर 2 है, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, x लेंगे, मतलब ऐसा करके भी हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ की जो वैल्यू होगी वो किस में लिखेंगे, हम भागफल में लिखेंगे।
ठीक है, तो ऐसा करके हम इसको मैं बार बार नहीं लिखूंगा, आपको ऐसे खुद को सोचना है कि यहाँ की वैल्यू और यहाँ की वैल्यू को कैसे सेम करें, और जो वैल्यू सेम करने के लिए काम में लेते हैं उस वैल्यू को हमारे को कहाँ लिखना है, भागफल में लिखना है। अब देखो यहाँ पे ये वैल्यू जैसे ही आपके पास आ जाती है तो इस वैल्यू से आपको ये जो पूरा QX है इसको पूरे को मल्टीप्लाई करके आपको यहाँ पे नीचे लिख देना है। सिंबल्स को भी ध्यान में रखना है, ठीक है। प्लस इंटू प्लस होता है, प्लस इंटू जब प्लस होता है तो वो प्लस ही रहता है, ठीक है। माइनस इंटू माइनस होता है तब भी वो प्लस होता है, मतलब जब सेम सिंबल आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो वो वैल्यू प्लस की रहेगी, और अपोजिट जो सिंबल जब भी मल्टीप्लाई होंगे तो वो वैल्यू किस में होगी, माइनस में होगी, ठीक है ना। ये आपको ध्यान में रखना है, जब भी अपोजिट सिंबल आएंगे तब वैल्यू माइनस में होगी, जब भी सेम वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होगी तो वो वैल्यू किस में आएगी, प्लस में आएगी। तो यहाँ पे इन सिंबल्स को मैं बार बार नहीं बताऊंगा, इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं 3x को जब ये इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 3x जो है x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, हमारे पास 3x की पावर क्यू बन जाएगी। अब देखो यहाँ पे 3x को x स्क्वायर से कर दिया, अब हम आगे चलते हैं 3x को 6x से करेंगे तो हमारे पास देखो 3 इंटू 2, मतलब जो कांस्टेंट वैल्यू है वो कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगी, जो वेरिएबल वैल्यू है वो वेरिएबल वैल्यू से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो x 3 2 से मल्टीप्लाई होगी क्या हो जाएगा 6, और x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x की पावर 2, मतलब सेम बेस होगा तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। देखो अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पे सब जगह प्लस है, यहाँ पे प्लस है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 3x इससे मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x। अब ये देखना है आपको सेम वैल्यू के नीचे आ रहा नहीं है। देखो यहाँ पे x की पावर क्यूब है, यहाँ पे भी x की पावर क्यूब है, यहाँ पे भी वैल्यू x की पावर 2 है, यहाँ पे भी x की पावर x की है, यहाँ पे भी x की है। अब हमें वही काम करना है सिंबल चेंज वाला, यहाँ पे प्लस में माइनस बना दो, प्लस में माइनस, प्लस में माइनस, मतलब ये जो पहले वाले जो सिंबल है वो अब इसमें काम में नहीं आएंगे, जो चेंज करे हुए सिंबल अब यूज हो जाता है। अब यहाँ पे देखो ये प्लस की वैल्यू है, ये माइनस की वैल्यू है, कैंसिल हो गई। देखो प्लस का 1x स्क्वायर है और माइनस का 6x स्क्वायर है, तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है माइनस का क्या बचेगा 5x स्क्वायर बचेगा। अब देखो यहाँ पे प्लस का 2x है, माइनस का 3x है, तो माइनस का 1x बचेगा, और अब ये वैल्यू है जैसे कि जैसे आ जाएगी प्लस का 5। अब देखो अब हमें वही काम वापस करना है, मतलब यहाँ की वैल्यू को और यहाँ की वैल्यू को क्या करना है, सेम करना है। तो देखो पहली बात x स्क्वायर को यहाँ पे माइनस का 5 लाना है, तो इसका मतलब यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सबसे पहले माइनस के 5 से करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे भी x की पावर 2 है, तो इसमें वेरिएबल वैल्यू से कोई मल्टीप्लाई, मतलब चर वैल्यू का यहाँ पे कोई यूज नहीं हो रहा है अभी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखो -5 को इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5x स्क्वायर। हमें यहाँ पे क्या होना है, सबसे पहले हमें ये वैल्यू बराबर करनी होती है, तो ये वैल्यू बराबर होगी। अब देखो -5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 10x हो जाएगा, मतलब माइनस का 5 इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 10, और x यहाँ है नहीं तो यहाँ पे x आ जाएगा। माइनस का 5 इससे मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा, माइनस का 5। अब देखो यहाँ पे सिंबल चेंज करो, यही वैल्यू होगी। अब देखो ये भी कैंसिल हो गई, यहां पे देखो यहां क्या है, माइनस का 1 और प्लस का 10 है ना, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा 9x। अब देखो यहाँ पे प्लस का 5, यहाँ पे भी ये वैल्यू किसकी होगी, प्लस का 5, 10 होगी ना। अब देखो अभी अभी हमने जो विभाजन एल्गोरिथम लिखी थी उसमें नीचे लाइन लिखी थी, या तो r की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, मतलब यहाँ पे rx क्या होना चाहिए, हमारे पास 0 होना चाहिए, या हमारे पास rx की जो घात है वो qx की घात से क्या होना चाहिए, कम होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे x की पावर 1 आ रही है और यहाँ पे x की पावर कितनी आ रही है, 2 आ रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे इस वैल्यू से यहाँ की वैल्यू क्या आ गई, कम आ गई। तो हमारे पास ये जो पार्ट होगा हमारा, ये क्या हो जाएगा, हमारा शेषफल हो जाएगा, और हमें ये निकालना था शेषफल क्या है, और ये वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, भागफल हो जाएगी।
मतलब क्वेश्चन और ये रिमाइंडर। ठीक है, आ गया समझ में कैसे इसको भाग से करेंगे। अब इसी प्रकार जो हमने दूसरा क्वेश्चन लिखा था वो भी इसी प्रकार करना है। देख लेते हैं क्वेश्चंस को। बाकी के जो अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है वो आपको खुद को करना है। जो भी क्वेश्चंस आपको थोड़ा सा लगता है कि ये मेरे से क्वेश्चंस नहीं हो पाएगा तो आप हमें कमेंट करके बता देना। अब हम इसी का जो सेकंड टाइप का क्वेश्चंस है वो देखते हैं। अब देखो हमारे पास ये वैल्यू px में थी, ये वैल्यू qx में थी। तो देखो यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं मैं कि यहाँ पे घटते हुए क्रम में नहीं है, तो हम यहाँ पे 0x की पावर क्यूब लिख लेंगे। ठीक है, अब ये एक सीरीज क्या होगी, पूरी डिसेंडिंग ऑर्डर में होगी, मतलब अवरोही क्रम। अब यहाँ पे देखो वही काम करना है जो हमने पहले के क्वेश्चंस में करा है। यहाँ की वैल्यू को और यहाँ की वैल्यू को क्या करना है, सेम करना है। यहाँ पे 3x² है, यहाँ पे 9x की पावर 4 है। तो पहले देखो 3 को किससे मल्टीप्लाई करें, 9 बन जाएगा। तो हमारे को पता है 3 से ही करेंगे, 3 3 क्या हो जाएगा 9। अब x की पावर 2 है, 4 लेके आना है, इसका मतलब x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो ये हो गया सेट। अब यहाँ पे इस वैल्यू को हमारे को इस पूरी वैल्यू से क्या करना है, मल्टीप्लाई करके हमारे को यहाँ पे लिख देना है। सिंबल्स वही काम आएंगे जो मैंने आपको पहले बताया। यहाँ पे भी सारे देखो ये वैल्यू माइनस में, बाकी सारे प्लस में। तो देखो ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगी, 9x की पावर 4। अब हम आगे करते हैं, 3x² को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कितना हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे x और x मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है, तो x की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। जबकि यहाँ पे देखो 3 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 की पावर x की पावर क्यूब, 3 इंटू एक्स की पावर क्यूब। अब आगे देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो क्या होगा, प्लस माइनस अपोजिट सिंबल है, माइनस आएगा। 3 इंटू 1, तो यही वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो देखो इसीलिए मैंने लिखवाया था, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस में हमारे पास ये वैल्यू थी नहीं, बट हमें इसके वैल्यू नीचे लिखनी होगी। तो हमारे को यहाँ पे अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी कि हम यहाँ पे कहाँ पे कौन सी वैल्यू है। क्यों, क्योंकि ये अब सेट होगी वैल्यू आपस में, हमारे को दिख रही है कि x की पावर 4 के नीचे x की पावर 4 है, x की क्यूब है, वहां पे x का क्यूब है, x² है, वहां पे x² है। अब देखो यहाँ पे x का भी वैल्यू नहीं है, यहाँ पे किसकी वैल्यू नहीं है, x की भी वैल्यू नहीं है ना, तो हम 0x + 4 लिख लेते हैं ताकि और प्रॉब्लम नहीं आए। अब देखो सिंबल चेंज करेंगे, देखो ये दोनों प्लस के थे तो माइनस के हो गए, ये माइनस का है तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ये वैल्यू कैंसिल होगी। अब देखो यहाँ पे 0 है और यहाँ पे ये 3 माइनस का है, तो यहाँ पे यही वैल्यू बचेगी, माइनस का 3x³। देखो यहाँ पे माइनस का 4x² है और यहाँ पे प्लस का 3x² है, तो माइनस का x² बचेगा नहीं बचेगा। अब आगे हम लिख लेते हैं 0x + 4। ठीक है, अब देखो वापस वही काम करना है, यहाँ की वैल्यू और यहाँ की वैल्यू को सेम करना है। तो देखो 3 आ रहा है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे प्लस का 3 है जबकि यहाँ पे माइनस का 3 है, तो हम यहाँ पे माइनस का सिंबल ले लेते हैं। यहाँ पे x² है, यहाँ x³ है, तो हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, x ले लेते हैं, ताकि इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 3x³ हो जाएगा। माइनस x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का x² हो जाएगा। फिर इस माइनस x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, प्लस का x बन जाएगा। फिर हमारे पास यहां पे हो गया। अब देखो वापस सिंबल चेंज कर दो, अब देखो ये वैल्यू कैंसिल हो गई, ये वैल्यू भी कैंसिल हो गई। यहाँ पे 0x है, यहाँ पे माइनस का x है, तो माइनस का x बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, 4, ये वैल्यू बचेगी। अब देखो हमारे पास आगे सॉल्यूशन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ की जो पावर है उस पावर से यहाँ की पावर क्या हो गई, कम हो गई। तो यहाँ पे इसका मतलब यहीं तक होगा और ये हमारा जो भाग होगा ये होगा हमारा शेषफल, जिसे हम रिमाइंडर कहेंगे, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, क्वेश्चन, जो हमारा क्या होगा, भागफल होगा। अब देखो इन क्वेश्चनों को चेक करना है तो हमारे पास जो हमने पहले करा था, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, यहाँ पे वैल्यूज रख के
कैलकुलेशन करके आप चेक कर सकते हो कि यहाँ का जो सॉल्यूशन करने के बाद हमारे पास इस वैल्यू के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। जब बराबर आ रहा है इसका मतलब हमारे पास ये जो रिमाइंडर और जो क्वेश्चंस है वो हमारे सही है। जब बराबर नहीं आता है तो इसका मतलब हमने यहाँ पे कहीं ना कहीं प्लस माइनस में गलती की है। तो देखो यहाँ के इस एक्सरसाइज में से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है। आपको फर्स्ट टाइप का फॉर्मेट आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले इसमें यही इंपॉर्टेंट है कि आपको डिवीजन करना आना चाहिए, ठीक है। अब इसमें आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। मतलब जो चैप्टर जो हमारा 2 नंबर है इसमें 2.2 और 2.3 में से ही क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको इन एक्सरसाइज की बहुत लिमिट के क्वेश्चंस हैं जो बहुत शॉर्ट है और उसको आपको अच्छे से समझ के आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हो। तो हम आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो अगले वीडियो में देखेंगे। यहां तक कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।